हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो गई है हमारी 5:30 बजे और 6 बजे का है एक हमारा पिकअप प्राइवेट दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। ये देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे। एक्चुअली हम आगे थे, थोड़ा जल्दी आगे थे, लेकिन उनकी ट्रेन होगी लेट। वे कह रहे हैं कि भैया 6 बजे तक आएंगे हम। मैं कोई बात नहीं, आप आ जाइए। खड़े हैं, कर रहे हैं इंतज़ार। चलते हैं उनको लेके मेरठ। सुबह सुबह मेरठ, इधर से तो हो गया जुगाड़, कल की तरह उधर से भी और हो जाए तो मज़ा आ जाए। कल तो वहाँ से हम जाके 15 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमें वहाँ से तुरंत राइड मिल गई थी। तो आज देखते क्या सीन रहेगा, बताएंगे आज दिन भर में कितनी की अर्निंग होगी, कहाँ कहाँ जाने को मिलेगा। तो मिलते हैं। गाइस, कस्टमर को छोड़ दिया मैंने मेरठ, शांतिनगर यहीं से ही ज़्यादातर राइड की संभावना बनी रहती है ऊबर में। मतलब अगर मेरठ में लेकर अगर इलाके से कंपेरिजन करके देखें तो इस इलाके में ज़्यादा बुकिंग की संभावना रहती है। तो यहीं से अपना कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करते हैं। एक्चुअली सुबह सुबह खाली पेट चलता हूँ तो आते ही पहले किसी भी बैग को फूल छोड़ती पहले भूख लगती, मगर खाना खा लो भाई। देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है क्या। जी कुछ मिलेगा, मार्केट पूरा बंद पड़ा है। चलो बताते हैं जैसा भी होगा। हेलो जी भाई, मैं पास में ही हूँ, 4-5 मिनट लगे। कहाँ के लिए की है वो? बस पहुँच गया 5 मिनट में। हाँ नई गाड़ी है भाई। तो गाइस, सुन ही लिया तुमने न्यूज़। तो यहाँ से मेरे को फंस गई है 2500 रुपये की राइड, और ये है संभल के पास की, हाफिजपुर है संभल। देखता हूँ संभल किधर है भैया। तो चलते पहले फटाफट पिकअप करते फिर बताता हूँ। तो गाइस, हम आ चुके हैं संभल, और ये थी गाड़ी थी ये बुकिंग थी थोड़ी सी आगे की, 10-12 किलोमीटर। वो मैंने बताया था आपको कौन सा गांव था। तो फिर ये कहने लगे यहीं से हॉस्पिटल में संभल करे भैया, यहीं रोक दे, यहीं क्लोज कर दे। मेरे को उस टाइम दिखा रहा था 2400 रुपये के आसपास। तो 10 किलोमीटर कम हो गया। 10 किलोमीटर कम होने के बाद भैया ने पैसे ज़्यादा घटा दिए, मेरे को दिया अभी 2150 रुपये। बाकी ठीक है यार। मसला ये है कि अब यहाँ से मुझे तकरीबन मुझे लग रहा है कि हापुड़ ही जाना पड़ेगा। हापुड़ से पहले कोई संभावना नहीं लग रही, क्योंकि इधर तो नहीं लग रहा कि ऊबर से कोई बुकिंग मिल जाएगी। और बाकी आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ठीक, अब देखते हैं भैया क्या करते हैं। क्या करना क्या है कि निकलेंगे ही, डिवाइस तो ऑन रहेगा ही। बाकी निकलते हैं हापुड़ की तरफ। हापुड़ से कोई माल लेके अपना दिल्ली चले जाएंगे, काम हो गया। बस हापुड़ से इतनी तो मिल जाए कि यहाँ से जाने का खर्चा निकल जाए, बस और क्या चाहिए। क्या धरा मुँह माया में, टेंशन ज़्यादा नहीं लेने का। बाकी ये तो है भाई, आपको नया नया इलाका देखने को मिला। आज संभल भी आ गए भाई। तो गाइस, खाली खाली आ चुके गजरोला। अभी भी हापुड़ रह गए यहाँ से 53 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर था भाई हापुड़ वहां से। अब देखो, घाटे का सौदा समझ लो या कैसे भी समझ लो, लाने का 2 कारण है। अभी मैं अगर कंपैरिजन करूं आपको, हापुड़ से अगर मेरे को कोई मिल जाता है भाई, मिलने की तो देखो मेरठ से भी नहीं मिलता, बहुत सी बार मुझे मेरठ से भी खाली जाना पड़ जाता, और ऐसा भी हो सकता है। बट अगर मैं देखूं, मैं 100 किलोमीटर खाली आया हूँ और 130 किलोमीटर में गया था। अगर मैं हापुड़ से मिल जाती तो मेरा 230 किलोमीटर हो जाता है।
230 किलोमीटर में मैंने 2200 रुपये कमाए, अराउंड वही 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, अगर मेरे को सही राइड फंस जाती तो ये और भी डबल हो सकता था, और ना ही भी फंसी तो भैया मेरठ से भी खाली आ सकता था मैं। ठीक, तो मैं यही चाहिए। बहुत सी बार अब मैं हरिद्वार लेके गया था, हरिद्वार से भी कोई संभावना नहीं होती। मैं बोल रहा था ना जब हरिद्वार लेकर गया, मैं भाई जा तो रहा हूँ, अब रिटर्न की मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं। वहां से जाते ही तुरंत मिल गई, उस दिन 5300 रुपये का काम हो गया। भाई गाड़ी तो देखो चलेगी यार, गाड़ी चलने तो कम से कम ये देख लो भाई तुम्हें 10 रुपए का हिसाब से पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, और कितना भी टाइम लगता है भाई। मेरठ तक के 2000 रुपए कमा लिए टैक्स लगा के, तुम अगर ये देख लो कि भाई 1700 रुपये मान लो तुम बच गए, वहां 2200 रुपये तुम्हारे यहाँ हो गए, तो हो गए तुम्हारे 4500 रुपये, 4000 रुपये। अब आप उनसे कोई 500-700 रुपए के खर्चे पानी के लेके निकल जियो, बस यही तो करना है और कुछ नहीं, और कोई वो नहीं है। और अगर शाम को मैं कैलकुलेशन करूंगा ना, आपको बताऊंगा, इसमें तो मैं जरूर बताऊंगा कितना पीछे, प्लस में ही रहूंगा, माइनस में नहीं। तो इसलिए बहुत बंदे हैं मेरे पास बोलते हैं कि भाई मेरे को यहाँ से यहाँ की राइड मिली थी लेकिन मैं गया नहीं, मेरे को 5000 की राइड मिली थी मैं गया नहीं, मतलब वजह तो यार वहां से खाली आना पड़ेगा, तो यहीं रगड़ो जाओ भाई दिल्ली में। 2-2 घंटे एक एग्जाम में फंसे रहते दिल्ली में। बाहर जाओगे नई नई चीजें देखने को मिलेगी भाई, नई नई लोकेशन। हम नौकरी करते थे दिल्ली में, एक ही लोकेशन पर अपना दिल्ली में घूम रहे, बस दिल्ली देखी। जब से एयरलाइन ज्वाइन करी है और बाहर का सिस्टम पकड़ा है भैया, ज्यादातर मतलब अब मैं कोशिश ये रखता हूँ बाहर की पकड़ लूँ बुकिंग, प्राइवेट ले, किसी ऐप से ले, या कैसा कुछ टैक्सी अपनी टैक्सी सर्विस से भी आ जाती है, पर कोशिश यही रहती है कि बाहर जाए। और भैया नया नया इलाका देखने को मिला, आपने तो देखा ही होगा अगर आप मेरे को काफी समय से फॉलो कर रहे हो, तो मैं कितनी दूर दूर तक गया हूँ। तो भाई चीजों का नया एक्सपीरियंस मिलता है, मजा आता है। बाहर चलोगे तो आपको भी मजा आएगा। तो भाई आपने देखा 2-3 दिन पहले गाड़ी का जो है ये कंडेंसर ख़राब हो गया था आपने ये, और फिर मैंने इसमें क्लच प्लेट डलवा ली थी बाहर से। तो भैया बाहर से डलवा कैसे निकल गई, बाहर से डलवाई, लेकिन ये फिर आज फिर ख़राब हो गई है। अब हमने इसमें कंप्रेसर चेंज करा दिया है। और ये किसका, कौन सी गाड़ी का भाई है? होंडा सिटी का। ये होंडा सिटी का कंप्रेसर डाल दिया। और हम आए कहाँ पे है, ये है भाई की दुकान, सलमान खान की वह दुकान है ये हापुड़ में। तो भैया आज इसको चेंज कराना ही पड़ा मजबूरन, क्योंकि कब तक इसको लेके फिरते रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले इनने दिक्कत करी थी, आज फिर दिक्कत कर दी, तो इसका परमानेंट का झंझट ख़त्म कर दिया। थोड़ा बड़ी गाड़ी का डलवा दिया, क्योंकि छोटी गाड़ी इसमें वैगनार में मैंने बताया आपको कि कंप्रेसर जो है ना बिल्कुल कंडा मारा है, किसी भी काम का नहीं है। अब देखते हैं भैया ये सक्सेस होता है या नहीं होता। भाई तो कह रहा है काफ़ी गाड़ियों में डाल चुका है और सक्सेस भी है। तो गाइस आपने देखा आज फिर हमारे साथ क्या हो गया। भाई रास्ते में आते समय जब गढ़मुक्तेश्वर से आ रहा था, तो गाड़ी का CNG करो वो AC ख़राब हो गया, और वो कंप्रेसर जो है ना जाम चल रहा था भाई, और जिसने पिछली बार डाला उसने ये चीज़ ध्यान नहीं दी। तो भैया फिर वो कंप्रेसर जाम की तो फिर कुछ सही नहीं। तो कंप्रेसर में नया डलवाना था, तो फिर वही कंडीशन, छोटे कंप्रेसर में दिक्कत आई रही थी। वैगनार का कंप्रेसर बहुत ही छोटा था। तो अब मैंने एक्सपेरिमेंट नया करा है, देखो भैया इसमें क्या होता है। आज तो जो कमाया उससे ज़्यादा का फटका लग गया। पता नहीं यार कैसे किस्मत लेके पैदा हुए। कोई बात नहीं, गाड़ी लिए है तो ये सब खर्चे तो चलते रहेंगे, आखिरकार इसी से घुमाना जान है हमारी। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसा इसने वापसी ले लिया तो क्या हुआ। अब भैया है तो हम हैं, यही नहीं तो हम कैसे। तो चलिए कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव गुड बाय, बाय बाय। और आप भी अपना भी ध्यान रखें और अपनी गाड़ी का भी ध्यान रखें, ठीक है। निराश ना हो, नुकसान तो होता रहता है, देखो ये तो जीवन का एक सुख
सुख और दुख है ना, जीवन के दोनों पहलू साथ चलते रहते हैं हमारे। कभी सुख है तो कभी दुख है। बाकी दुख कुछ नहीं भाई, गाड़ी है तो खर्चा भी मांगेगी। गर्मी इतनी पड़ी रही और 1,20,000 किलोमीटर को चल चुका है कंप्रेसर, तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।